सो हेलो गाइस, बक्सो क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। ये तो गाइस, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। ठीक है गाइस, और वादा है मक्खन की तरह समझाऊंगा, सबको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। गाइस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना फाड़ू है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ये, पर फाड़ू है। इसको अगर आपको समझ में आ गया तो मतलब आप सेट चैप्टर में थोड़ा बहुत एक्सपर्ट होने लगे हो। ठीक है, देखो गाइस, जब मैंने ये क्वेश्चन किया मैंने बहुत तरीके से किया। मैंने एक वेन डायग्राम तरीके से, सबसे वेन डायग्राम की बात तो अलग है, सबसे पहले तो मैंने सिंपली न्यूमेरिकल तरीके से किया, तो उससे तो लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ी। फिर मैंने वेन डायग्राम से भी किया। ठीक है, मतलब बहुत सारे तरीके से करने के बाद जो रिजल्ट आया, कुछ कुछ फील की तरीके से किया। ठीक है, फिर मुझे लगा कि मैं आपको किस तरीके से समझा, सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका वो वेन डायग्राम निकला है। वेन डायग्राम निकला। मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये है सेट चैप्टर में कि वेन डायग्राम बड़ी हेल्प करता है दोस्तों। जब भी आप कोई क्वेश्चन करो तो उसके वेन डायग्राम, मतलब वेन डायग्राम बहुत हेल्प करते हैं। साइड में वेन डायग्राम बनाकर उसको ना 2 मिनट में कर सकते हो। वही क्वेश्चन इधर करोगे ना तो भाई लग जाएंगे आधे घंटे, ऐसा समझ लो आप, ये लग जाएंगे 20 मिनट। तो वेन डायग्राम बहुत मस्त है, बहुत हेल्प करता है। मैं भी उसी की हेल्प की वजह से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन हथियार को रखते हैं साइड में गाइस। तो गाइस देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन सर्वे ऑफ 60 पीपल। ठीक है, एक 60 पीपल का सर्वे था, मतलब 60 पीपल ने कुछ प्लान किया होगा। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो गाइस ये जो भी डिटेल दी गई है कि 26 रीड न्यूज़पेपर टी, ये वाले आई 26 रीड न्यूज़पेपर आई, तो इन सभी को ना मैंने अंडरलाइन कर दी है। इनको ना उतार लेता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना तो उतार लेते हैं डिटेल, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए गाइस। तो देखो गाइस, सबसे पहले क्या दिया गया है, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो नंबर ऑफ एच वाले न्यूज़पेपर कितने हैं हमारे पास, 25। ठीक है, मैंने उतार लिए। नंबर ऑफ, फिर बताया गया 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो नंबर ऑफ टी वाले कितने हमारे पास, 26। फिर बताया गया 26 रीड न्यूज़पेपर आई, तो नंबर ऑफ आई वाले हमारे पास कितने हैं, 26। गैस मैं इसको इस पेन से समझाऊं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और आगे बढ़ते हैं, 9 रीड बोथ एच एंड आई, मतलब नंबर ऑफ, अब बताइए गाइस, बोथ आया है। बोथ का मतलब है ना इंटरसेक्शन, यानी कि एच और आई का इंटरसेक्शन दिया हमें, एच और आई का इंटरसेक्शन दिया, तो हमें वो कितना दिया गया, 9। ठीक है, हमने 9 रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे दिया गया है कि 11 रीड बोथ एच एंड टी, तो मतलब एच एंड टी, एच इंटरसेक्शन टी, इंटरसेक्शन को आया क्योंकि बोथ आया है, कितने पढ़ते हैं, 11। ठीक है, उतार लिया हमने। और पढ़ते हैं 8 रीड बोथ टी एंड आई, मतलब नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई कितने हैं हमारे पास, 8 है, तो 8 उतार लिए। ठीक है, अब बताएगा एंड, मतलब यहाँ पे 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, मतलब 3 जो है ना वो ऑल 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ऑल 3 न्यूज़पेपर का मतलब क्या है गाइस, देखो जब बोथ आया है तो बोथ का मतलब है इंटरसेक्शन। बोथ का मतलब एक तरीके से 2 होता है ना, दो लोग। ऐसे 3 आए तो 3 को ट्राई कहते हैं, तो ऐसे ही 4 5 जब भी आए तो उनका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो मतलब यहाँ पे भी 3 दिया है ना, वो इंटरसेक्शन दिया गया। तो 3 क्या दिया गया हमें एक तरीके से कि 3 बोला गया 3 रीड इन ऑल 3 न्यूज़पेपर। ऑल 3 न्यूज़पेपर हमारे कौन से हमारे न्यूज़पेपर, एच है। इंटरसेक्शन क्यों लगाना है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 3 आए 4 आए सब में इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, अब 3 न्यूज़पेपर हमारे कौन से हैं, एच है, टी है, इंटरसेक्शन आई है। तो ये जो तीनों पढ़ते हैं ना, तीनों को जो पढ़ता है, ऑल 3 न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वो तीनों लोग हैं। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गया डाटा। अब देख लेते हैं, मैंने उतारा सही ना, 25 26 9 से ही है, फिर 8, ठीक है 11, हाँ सही है। तो चलो गाइस, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो हमें नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो। देखो गाइस, इसका मतलब बताता हूं मैं, एटलीस्ट और एग्जैक्टली। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, यानी कि वो 2 तो पढ़ते ही हो। जैसे कि हमें इसमें बहुत सारी कंडीशन दी है ना, कि कुछ ऐसे हैं जो एच आई दोनों पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एच आई टी तीनों पढ़ते हैं। तो ये भी तो, इसमें जो भी इंसान है वो तीनों तो पढ़ता है, पर एक तो पढ़ता ही है ना, एग्जैक्ट वो एटलीस्ट 1 तो पढ़ते ही है ना। इनमें 2 तो पढ़ते ही हैं, 2 पढ़ते हैं, एच भी पढ़ता है, भी पढ़ता है। पढ़ता तो एक हम बोले एक पढ़ता है, हाथ पढ़ता तो एक है ना, और ये तो एक पढ़ते ही है, एक अपने अपने। तो एक वाले जो एक कितने पढ़ते हैं, एटलीस्ट का मतलब ये होता है। एटलीस्ट का मतलब भी मैंने आपको समझाया। अब मैं बता रहा हूं आपको, देखो एटलीस्ट मतलब यूनियन भी होता है गाइस। देखो ग्रुप मतलब यूनियन होता है, और कमेटी जैसे असेंबली होगी, टीम हो गया। ठीक है, और एटलीस्ट इनका मतलब क्या होता है, यूनियन निकालना है। आप ये समझ लीजिए। ठीक है, या तो जो इसे फील कर सकता है कि एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम एक। ठीक है, उस तरीके से कर लीजिए। अब गाइस देखो, इनका वेन डायग्राम बनाते हैं, चुपचाप से इनका वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं गाइस, देखो एक बड़ा सा रेक्टेंगल खींचते हैं। ठीक है, बड़े से रेक्टेंगल में गाइस, अब क्योंकि ये 3 की सिचुएशन चल रही है गाइस, पहले क्या चलता था, पहले दो के बारे में बात चलती थी ना हमेशा। तो हम वेन डायग्राम कैसे बनाते थे, ऐसे करते थे। ठीक है, 2 सर्कल खींच लिए हमने, ऐसे चलती थी बातें, 2 के बारे में बातें चलती थी। अब क्या होगा गाइस देखो, एच टी आई 3 के बारे में बात चली तो 3 सर्कल, 4 के बारे में बात चली तो 4 सर्कल। समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग, समझ रहे हो ना वही। तो यहाँ पे ना 3 सर्कल बनाने, तो 3 सर्कल कैसे बनाओगे, एक ये हो गया। ठीक है, एक गाइस ये हो गया, और एक
ये हो गया। तो ये 3 सर्कल ऐसे बनेंगे, ठीक है गाइस। और इनका नाम भी रख देता हूं मैं, एक एच है, एक टी है और एक आई है, ठीक है, नाम भी रख दिया। अब गाइस देखो ये जो सर्कल हैं इनको ध्यान से देखो, ठीक है, इनमें कॉमन पार्ट ढूंढने की कोशिश करो। मैं आपको समझाना चाहूंगा कलर से कि कॉमन पार्ट कौन सा है। गाइस देखो इन तीनों सब, जैसे कि इसमें कॉमन पार्ट ये होता था, ये होता था, ऐसे इसमें कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखोगे तुम, देखो तीनों सर्कल ना इस जगह पे काट रहे हैं। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये चीज ना कॉमन है तीनों में, ठीक है। ये तो होगी, ध्यान से देखने पर कॉमन मिल जाता है ये वाली, मतलब मैंने इन शॉर्ट आपको कॉमन बताया, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो गाइस हमें क्या निकालना है, मैंने बताया है कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर निकालना है, मतलब क्या, हमें यूनियन निकालना है, यूनियन निकालना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमें निकालना है कि नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई निकालना है। तो इसको निकालते हैं जरा। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब इसको वेन डायग्राम से ही निकालेंगे। वेन डायग्राम में पहले ना ये जो देखो, ये तो बाद में निकल जाएगा, पहले ये जो भी है ना इनको फिल करना शुरू करते हैं, फिल करना शुरू करते हैं। अब गाइस देखो सबसे पहले देखो, क्योंकि जब हमें ऐसे दिया जाता था कि जैसे कि यहाँ पे ही समझ लो कि एच का इंटरसेक्शन टी में दिया जाता था, हम कहाँ पे फिल करते थे, वो 2 सर्कल की बात चलती थी और 2 सर्कल कॉमन कौन सा निकलता था, ये, तो हम यहाँ पे भरते थे। अब क्योंकि ये 3 सर्कल की बात चल रही है तो यहाँ पे कॉमन जो होगा ना वो ये है, ठीक है। और वो कॉमन किसका होगा, जब कोई ऐसी सिचुएशन पूछी जाएगी कि एच इंटरसेक्शन टी, मतलब 3 वाली जब कोई सिचुएशन पूछी जाएगी ना, उसका ये वाला पार्ट होगा, उसका ये वाला पार्ट होगा। जैसे इसमें 2 का ये होता था, इसमें 3 का, तो मतलब ये 3 है ना वो इधर आएंगे, जो 3 है ना वो इधर आएंगे। मैं यहाँ पे 3 लिख दिया हूँ, दिख रहा है आपको, अरे नहीं दिख रहा है, तो क्या करूँ, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ गाइस, ये 3 है, ये 3 कॉमन पार्ट है, ठीक है। ये तो होगी कॉमन पार्ट की। अब आगे फिल करते हैं गाइस, देखो यहाँ पे, यहाँ से फिल करो। देखो एक दिया है टी इंटरसेक्शन आई, टी इंटरसेक्शन आई, क्योंकि अब ये 2 की सिचुएशन चल रही है तो 2 की सिचुएशन हम ऐसे ही फिल करेंगे। मैंने अभी जस्ट आपको बताया जब 3 सर्कल आएंगे तो 3 में जो कॉमन पार्ट देखेंगे वो 3 का भर देंगे हम, ठीक है। अब जब 2 सर्कल की बात होगी, 2 सर्कल मतलब सिर्फ 2 की बात चलेंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 2 सर्कल की बात चलेगी। तो जैसे कि टी और आई, टी इंटरसेक्शन आई पूछा है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो टी हमारा कहाँ पर, टी ये आई है। अब देखो जब मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा अगर सिंपली वे में, एक सर्कल ऐसे है, एक सर्कल ऐसे, तो देखो इनका ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, अगर मैं टी इंटरसेक्शन आई पूछूं आपसे, 2 के बारे में सिर्फ पूछूं, तो 2 का तो सिंपल ये होता है, तो आप देखोगे टी इंटरसेक्शन आई का सिर्फ ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला है ना, हो जाएगा ना। हाँ, तो वो हमें कितने एलिमेंट दिए हैं, क्योंकि फिलहाल हमें यहाँ पे एलिमेंट दिए हैं तो एलिमेंट भरेंगे हम। तो टी इंटरसेक्शन आई में कितने एलिमेंट दिए, मतलब ये वाले पूरे पार्ट में 8 एलिमेंट दिए। अब आप गाइस देखिए 3 तो इधर हो गए, 3 ने इधर जगह घेर ली, 3 ने घेर लिया सबको मारकर, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, पूरे में 8 थे, ठीक है, उसमें से 3 ने घेर ली इतनी जगह, तो बचेंगे यहाँ पे 5, तो यहाँ पे फिल कर देते हैं 5, ठीक है। चलो ये हो गई। अब बात आती है इस पे एच इंटरसेक्शन टी, क्योंकि हमारा एच ये है, टी है। अब देखो गाइस एच टी ये है, तो मतलब एक सर्कल ऐसे बना है, एक सर्कल ऐसे बना है, एच और टी। अब इनमें ये होगा वाला, ये वाला कॉमन पार्ट होगा गाइस, कॉमन पार्ट ये, ठीक है। तो एच इंटरसेक्शन जब टी करेंगे तो उसमें ये वाले कॉमन पार्ट में मतलब 11 लोग रह सकते हैं, उसमें से 3 ने कब्जा कर लिया, तो बचे हुए कितने होंगे गाइस, देखो 3 ने कब्जा कर लिया, पूरे 11 थे, कितने बचे हुए होंगे, तो बचे हुए यहाँ पर होंगे गाइस 8, 11 में से 3 गए 8 बचे। चलो ठीक है, ये वाली 8 हो गई। अब बात आती है गाइस यहाँ पे, यहाँ से हम इधर पहुंचे, एच इंटरसेक्शन आई, एच हमारा यहाँ पे, आई यहाँ पे, तो गाइस देखो जब इन सर्कल की बात करें तो ये वाला नहीं होगा पार्ट कॉमन, बनाने की कोई जरूरत थोड़ी ना है अब, तो ये वाला होगा ना गाइस, ये वाला, तो ठीक है। अब इसमें 3 यहाँ पर गाइस यहाँ पे आ गया, तो आप बचे वो कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 है पूरा, एच और आई में 9 है पूरा, तो 3 गए, तो यहाँ पे गाइस कितने बचेंगे 6, तो गाइस हमने पूरे भर लिए, देखो 6 है, 8 है, 5 है, 3 है, ठीक है, फिलहाल यहाँ तक भर लिए। अब गाइस यहाँ पे देखो, क्योंकि अब जैसे देखो अगर मैं सिंपल आपको पूछूं, अब देखो एक सर्कल की बात चल रही है, इधर देखो, इधर उंगली, एक सर्कल की बात चल रही है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर जब मैं एक सर्कल की बात करूं तो एक सर्कल का मतलब क्या होता है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि एच सबसेट है, ठीक है, एच भरो, जैसे कि 1,2, तो मैं कैसे भरता था, एक सर्कल बना के 1,2, ठीक है। जब 2 की बात चलने लगती है तो मैं ऐसे बनाते हैं, 3 की बात चलने लगती है तो मैं ऐसे बनाते हैं, 4 की बात चलेगी 4 बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो अब जैसे देखो अब नंबर ऑफ सिर्फ आई में पूछ रहा है 26 है, ठीक है। तो देखो आई वाला, देखो आई वाला क्योंकि ये है, मैं अभी यहाँ पे बना के दिखाना चाहूंगा कि आई वाला सिर्फ ये है, आई वाला, ये वाला नीचे आई वाला, इस पूरे में हमें कितने आ सकते हैं, हमारे कितने आ सकते हैं 26, क्योंकि दोस्तों देख सकते हो कुछ ने जगह घेर ली, मार के घेर ली, तो कितने लोगों ने घेर ली, 5, 3 और 6 ने, तो इन सभी को प्लस करके 26 में माइनस करते हो, वो इतना पार्ट होगा ना, इतना वाला पार्ट होगा, तो प्लस करते हैं। चलो 6 3 कितने होते हैं 9, 9 5 कितने 14 गए कितने में से 26 में से, तो ये कितने बचेंगे 12, तो गाइज ये तो पार्ट आ गया 12, ठीक है। अब बात आती है नंबर ऑफ टी वाला सर्कल ये है, वो पूरा भरेंगे तो 26 का राज था, क्योंकि इसने कब्जा कर लिया 8 3 5 ने, तो इनको प्लस करके बचे हुए कौन से होंगे, ये वाले, प्लस करके माइनस कर दो इसमें से तो बचे हुए ये वाले होंगे, मेरे कहने का मतलब ये था गाइस। तो देखो 8 और 5 कितने होते हैं, 8 5 होते हैं 13 और 3 होते हैं 16, अब 16 गए 26 में से, तो 4 6 10 बचेंगे गाइस, ये 10 बचेंगे, ठीक है। अब गाइस ये वाला 25 का भाई घर है ये, क्योंकि कब्जा कर लिया इन कीड़ों ने, 8 6 3 ने, तो ये 9
9 8 17, 17 गए 25 में से, तो गाइस बचेंगे 8। तो अब देखो, अब हमने पूरा फिल कर लिया, ठीक है। अब देखो क्लियर होगी आपकी हर एक चीज, मक्खन की तरह हलवा बनाऊंगा ऐसे में अभी। तो गाइस देखो, अब करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमें H यूनियन T यूनियन I पूछा गया है, हम कैसे निकाल सकते हैं गाइस। देखो क्योंकि हमें बोला गया था एटलीस्ट वन, एटलीस्ट मतलब देखो ये वाला जो यहाँ पे जो 8 का घर है, सिर्फ इतना पार्ट जो ये 8 का घर है, यहाँ पे 8 लोग एक तो पढ़ते ही हैं, और ये भी इतना छोटा घर, ये भी 8 पढ़ते हैं, इतना छोटा घर 3, वो भी एक ना एक तो पढ़ते ही हैं, पर 3 लोग पढ़ते हैं, और इस वाले घर में 6 लोग पढ़ते हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। मतलब सब घर में जितने भी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि वो एक तो पढ़ ही रहे हैं। तो सभी को प्लस कर दो, सभी को प्लस कर दो। मैंने बोला है ना कि ये तीन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पर एक तो पढ़ते ही है ना, ये 2 पढ़ते हैं पर एक तो पढ़ते ही है ना, ये तो एक ही पढ़ते हैं। तो मतलब कहने मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब घर के प्लस कर दो, वो एक ना एक तो पढ़ते ही हैं। तो देखो कितने आएंगे, 8 प्लस कर दो, बड़े बड़े प्लस कर दो पहले, 8 10 12, ठीक है। फिर प्लस कर दो छोटे छोटे, 8 प्लस 6 प्लस 5, फिर सबसे छोटा प्लस 3। अब जब इनको प्लस करोगे तो 10 12 होते हैं 22, और 8 होते हैं 30, और 38 होते हैं 38, और ये होते हैं 44 49 52 गाइस। तो यहाँ पे 52 आंसर निकल आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि देखो द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली का मतलब क्या है, ये वाले, सिर्फ ये वाले, जो मतलब ऐसे कुछ नहीं चाहिए हमें जो 2 पढ़ते हो, ठीक है, मतलब और जो 3 पढ़ते हो, सिर्फ एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली वाले। तो एग्जैक्टली वाले गाइस देखो ये हैं, अगर ध्यान से देखोगे, क्योंकि देखो हमें पता है ये पूरा घर कितने का था, ये पूरा घर H का कितना है, H का 25 है, पर 25 में कुछ 8 और 3 और ये 6 हैं, इन्होंने धोखा दे दिया। ये एक से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तभी तो ये 8 इसमें भी आ रहा है, 8 इसमें भी आ रहा है, और ये 3 तो तीनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये तो 3 न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो मतलब ये 25 जो घर था, इसमें से 8 वाले ने, 5 वाले, ये 3 वाले, 6 वाले ने धोखा दे दिया। तो एग्जैक्टली कितने बचे, एग्जैक्टली 8 बचे, तो इसके 8 वाले, ठीक है, एग्जैक्टली जो इसमें H वाले बचे हैं, और T वाले एग्जैक्टली 10 है, ऐसे ही I वाले एग्जैक्टली 12 हैं। तो जब आप इनको प्लस करोगे तो एग्जैक्टली निकलेंगे 30। गाइस पूरी अच्छी तरीके से समझाया है, अगर दिमाग में नहीं घुसा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है गाइस। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन हो गया है खत्म। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और इसको भी फोड़ेंगे, इसको भी फोड़ेंगे गाइस। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से किया है ना, तो ये उसका बच्चा है, इसका बहुत छोटा वाला बच्चा है, ठीक है गाइस। तो इसे पढ़ते हैं, जो भी डिटेल्स देना गाइस मैंने उसमें अंडरलाइन कर लिया, ताकि आप मेरे प्यारों को अच्छे तरीके से समझ में आए। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए। जो भी दिया है गाइस उसे उतारना है, ठीक है। तो उस डिटेल को उतारते हैं। तो यहाँ पे 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए तो कितने हैं 21। ऐसे ही वाले नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी वाले कितने हैं 26, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट सी वाले कितने हैं 29। और एंड इफ 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड बी आया। अब मुझे बताइए, इसमें मैं यूनियन लगाऊंगा, ए बी लिख देता हूं, कितने लोग हैं 14। अब गाइस मुझे बताइए, यूनियन लगाऊंगा मैं, ए इंटरसेक्शन लगाऊंगा। मैंने आपको बताया था, ग्रुप आ जाए, कमेटी आ जाए, असेंबली आ जाए, टीम आ जाए, तो यूनियन आएगा। बोथ जैसी चीज आ जाए तो इंटरसेक्शन आएगा। तो अब देखो गाइस यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब एंड आया है तो क्या लिखेंगे। वैसे मैं अगर सिंपली तरीके से आपको बताऊं तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। जैसे आपने बोथ याद कर लिया ना, इसे भी याद कर लो, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। पर मैं आपको फील जरूर दूंगा, जैसे किसी को एंड का पता ही ना, वो बोथ का ही पता है। तो देखो गाइस, बोथ का मतलब क्या होता है, एक तुम भी और तुम भी, तुम दोनों। तो बोथ से हमें क्या पता चल रहा है, बोथ से पता चल रहा है, गिनती पता चल रही है कि तुम दोनों, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 3 तो तुम 3, तो ऐसे जब मैं ऐसे बोलता हूँ कि ए एंड बी, तो इससे क्या पता चलता है, ए और बी वाला इधर आ जाओ और लाइन में खड़े हो जाओ। तो मतलब जिससे हमें ये पता चल पाए कि कुछ लोग या कुछ गिनती पता चल पाए, उसमें हमेशा गाइस इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको फील नहीं लेना तो आप याद कर लो, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो इंटरसेक्शन। अब देखो 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी एंड ए, तो सी और ए वाले इंटरसेक्शन आया है, क्यों, क्योंकि एंड लगा है, और कितने हैं 12, ठीक है। और नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड प्रोडक्ट बी एंड सी वी हैव गिवन 14, तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हमें दिए गए हैं 14, ठीक है। एंड 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट, 3 आया गाइस, 3 है। अभी तक 2 चल रहा था, 1 चल रहा था, 3 चल रहा है। 3 आ जाए, गिनती फील ले लिया आपने, 3 आ गया मतलब गिनती आ गई, गिनती आ गई मतलब इंटरसेक्शन आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ तीनों, तो ए प्रोडक्ट इंटरसेक्शन बी प्रोडक्ट इंटरसेक्शन सी प्रोडक्ट हमें कितने दिए गए 8, ठीक है गाइस। अब देख लीजिए, एक बार चेक कर लेते हो डाटा सही है। 21 26 29 14 12 14, ठीक है, सही है। अब गाइस देखिए हमें क्या निकालना है, फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी। तो गाइस देखिए इसने ऐसा क्यों पूछा, यहाँ पे हमें दिया गया, यहाँ पे दिया गया 20 सी प्रोडक्ट 29 लोग करते हैं। इसने ये इसलिए पूछ रहा है कि भाई ओरिजिनल सी निकालो, ओरिजिनल सी निकालो। आपको पता है इस 29 में 12 लोग ऐसे भी हैं जो ए पसंद करते हैं। देखो यहाँ पे पढ़ो, 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी एंड ए। इसका मतलब क्या है कि 12 लोग ऐसे हैं जो सी को भी पसंद करते हैं, ए को भी पसंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये सी के 29 लोग हैं ना, इसमें 12 लोग ऐसे घुसे हुए हैं, गंदे लोग घुसे हुए हैं, जो सी के साथ तो दे रहे हैं, ए का साथ भी दे रहे हैं,
ए को भी वो पसंद करते हैं। तो देखो 12 इसमें मतलब पहले से ही हैं जो ए को पसंद कर रहे हैं। और इस वाले को पढ़ो, इसमें क्या पता चल रहा है कि जो 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट बी एंड सी, मतलब जिसमें जो सी पसंद कर रहे हैं 14 वो बी को ही पसंद कर रहे हैं, यानी कि वो 14 इसमें भी शामिल हैं जो सी को पसंद करते ही हैं बी को भी पसंद कर रहे हैं। यानी कि इसके ओरिजिनल हमें पूछ रहा है, समझ रहे हो, जो सी को ही सिर्फ पसंद कर रहे हैं, किसी के साथ मिली जुली भगत नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, उनको निकालना है। तो ऐसी चीज के लिए हमें क्या पता है, हम जाते हैं वेन डायग्राम। गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब गाइस देखो मैं इधर बनाऊं या इधर बनाऊं। अब देखो गाइस मैंने ये छुपा रखा था क्योंकि एक इंसान ने आकर चिल्ला दिया जब मैं बना रहा था, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रखा है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसे ऐसे कट कर करके इसके आगे आने वाली चीज मैं इधर कर सकता हूं। हाँ जी कर सकता हूं। तो गाइस इसको मैं रखता हूं ऊपर, इसको रखता हूं ऊपर, इसको फोल्ड कर लेता हूं। ठीक है, हमने ये डिटेल लिख ली। अब हम बनाते हैं डायरेक्ट वेन डायग्राम अपना सुंदर सा। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए एक रेक्टेंगल बनाइए आप। ठीक है, और रेक्टेंगल में 3 सर्कल खींचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 3 की बात चल रही है, 2 की बात चलेगी तो 2 सर्कल। ठीक है, तो एक आ जाएगा सर्कल ये। ठीक है, और मैं बनाता हूं कलर से। एक सर्कल आ जाएगा ये, तीसरा कलर है नहीं, बहुत गरीब हूं, तो ये आ जाएगा इससे। ठीक है, अब गाइस देखिए, अब हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉमन पार्ट देखना। इसमें कॉमन पार्ट देखोगे तो आपको मैंने बताया ये है ना, हाँ, तो चुपचाप से भर दो। इसमें कॉमन पार्ट में क्या आएगा 8, तीनों का कॉमन, 3 सर्कल का, ये ए है, ये प्रोडक्ट, ये बी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट है, तीनों प्रोडक्ट को जो पसंद करता है वो कॉमन होगा ना, वो 8 इधर फिल करेंगे। ठीक है, हाँ, अब इधर देखिए, अब देखिए इसे फिल कीजिए, बी इंटरसेक्शन सी, बी ये है सी ये है, इनका इंटरसेक्शन क्या है इसको मैं अलग समझाना चाहूंगा कि जैसे देखो ऐसे रेक्टेंगल बनाया मैंने, एक सर्कल बनाया, एक ऐसे बनाया, बी ये है सी ये, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये तो होता है ये वाला, तो बी का सी का इंटरसेक्शन ये वाला हुआ। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन कितना दिया 14, क्योंकि इस 8 ने जगह घेर रखी है, 14 की पूरी थी जगह 8 ने घेर रखी है, तो 8 को हटा दो 14 में से, तो हटा देंगे 6 बचेगा। ठीक है, हाँ, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। सी इंटरसेक्शन है, सी इंटरसेक्शन है, इनका कॉमन पार्ट गाइस ये होगा, समझ रहे हो ना, देख सकते हो, फील ले सकते हो, सी इंटरसेक्शन का कॉमन पार्ट ये होगा, उसमें 8 पहले से ही है और उनका कितना था 12 का घर था, 8 ने छीन लिया, तो 12 में से 8 गए तो कितने बचेंगे गाइस 4। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की, मतलब ए के और बी के, मतलब इन दोनों सर्कल की, इन दोनों सर्कल का कॉमन पार्ट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये होगा, और वो हमें कितने दिए गए 14, उसमें से 8 ने घेर ली, जगह है, जमीन घेर ली, तो 8 गए 14 में से, तो कितने बचेंगे 6, तो गाइस इसे 6 फिल कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, हमें सी वाला सर्कल, सी वाला ये गाइस ओरिजिनल नहीं है, ये मिले मिले लोग हैं। ठीक है, 29 पूरा दिया, यानी कि ये सी पूरा दिया है 29, सी पूरा 29 दिया, उसमें से 6 8 4 को हटा दीजिए। ठीक है, अब देखो 8 4 होते हैं 12, 12 6 होते हैं 18, 18 हटा दीजिए 29 में से, तो कितने बचेंगे 11, तो ये 11 का घर आ गया। ठीक है, अब देखिए बी का, देखिए बी का कितना दिया था हमें 29 26, तो ये हटा दीजिए 12 12 8 20, तो 26 में से, पूरे 26 में से ये 20 गए, तो कितने बचेंगे 6। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़िए, 21 दे रखा है ए वाला, ए का घर पूरा 21 दे रखा है। अब देखिए 6 8 4 12 12 6 18, 18 गए हमारे कितने में से 21 में से, तो ये बचेंगे, तो ये बचेंगे 6 3 3 3 बचेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब डायरेक्ट देखो सी निकालना था ना हमें, आप पढ़ सकते हो, फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। तो गाइस देखो सी ओनली, ओनली आपको जस्ट अभी 15 क्वेश्चन में बताया था कि ओनली वाला पार्ट होता है ये ओनली वाला होता है, और जो भी इसमें सी में मिले मिले लोग थे वो ये देखो, ये रहे, ये 2 सर्कल के साथ रिश्ता बना रहे हैं, और ये आर तो बहुत ही चालाक है, 3 सर्कलों के साथ रिश्ता बना रहा है, और 4 2 सर्कलों के साथ रिश्ता बना रहा है, मतलब ये जो भी मिले थे सी में, जो मिले चोर थे वो सारे भग गए, तो सिर्फ ये वाले ओरिजिनल वाले प्यारे से निकले हैं 11 जो सी सिर्फ प्रोडक्ट पसंद करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेंस, अब ऐसे लिख दो, तो 11 पीपल लाइक्ड। अब गाइस देखो, अगर इसमें ऐसा नहीं पूछा जाता कि सी 11 पसंद करते, अगर ऐसा पूछा जाता कि बी वाले बताओ, तो बी आप बता सकते थे, बी कितने ओरिजिनल, ये तो बी वाले कितने होते 6। ठीक है, बस ए वाले कितने होते, देखो ये ए के पार्ट है, अगर पूछे जाते तो ये 3 आते ए वाले। तो ऐसे करके आपको बताना है इन क्वेश्चन, बस ये पूछा नहीं गया, ये पूछा गया, फाइनल आंसर है हमारा ये। तो गाइस आशा करता हूं आपको सारी चीज समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से। इफ यू लाइक्ड माई वे टू टीच, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और एक बात है, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चल पाता है कि ना मैं किस तरीके से और बनाऊँ, आपकी किस तरीके से हेल्प करूँ। प्लीज़ गाइस कमेंट कर दिया करो। चलिए मिलते हैं।